Hello friends, how are you? Hope you all are enjoying this e-learning system education. Let's start the subject EVS of standard 5th. In that, new topics, page number 8. The names of the 10 animals whose ears can be seen. Okay? आपको ऐसे 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिसके ईयर यानी कान जिसको हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, एलिफेंट. ओके, बाकी के आपको सोच के डिस्कस करके आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करके लिखना है. The names of the some animals whose ears are bigger than our ears. Okay? ऐसे एनिमल के आपको नेम लिखने हैं जिसके ईयर यानी कान आर बिगर देन आवर ईयर्स. ओके, हमारे कान से जिसके ईयर बड़े. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, काऊ, ओके, कैट, डॉग. इस तरह से आपको सोच के और भी ज़्यादा एनिमल्स के नेम लिखने हैं. Is there some link between the size of animals, ears and their hearing? क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है एनिमल्स के ईयर की साइज एंड उसके सुनने की पावर के बारे में? तो यस, ओके, ऑब्वियसली जो भी एनिमल्स के ईयर्स बड़े होते हैं, ओके, उसकी सुनने की पावर कैपेसिटी इज मोर एज कंपेयर टू दी एनिमल्स हुज ईयर्स आर स्मॉलर. कि जो भी एनिमल्स के ईयर्स छोटे हैं, ओके, उसकी कंपेयर में जो भी एनिमल्स के ईयर बड़े हैं उसके सुनने की पावर कैपेसिटी ज़्यादा होती है. फॉर दिस एक्टिविटी नाउ यू हैव टू डू वन एक्टिविटी एट योर होम. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. ओके, क्वाइट यानी शांत जगह जहाँ पे आवाज़ ना होती हो, ऐसी आपको एक प्लेस आपके घर पे फाइंड करनी है. टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस. ओके, आपके कोई भी एक फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को बोलना है कि वो थोड़े से डिस्टेंस पे खड़ा रहे. एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली यानी धीरे से, और उसको कहना है कि वो धीरे से कुछ भी आपको बोले, एक सेंटेंस बोले, एक वर्ड बोल सकते हैं वो. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. ओके, आपको और आपके आसपास जो भी है उसको वो शांति से सुनना है, केयरफुली यानी ध्यान से. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स. अब क्या करना है, उसके बाद आपको आपके हैंड है वो ईयर के पीछे रख देने, लाइक दिस वे. You can see this picture. Okay, यहाँ पे जिस तरह से दिखाया उस तरह से. As so in the picture. Let the same child say something again as softly as before. Okay. Again एक चाइल्ड है वो धीरे से आपको कुछ कहेगा जैसे पहले की बताया था. In which case was the sound sharper? कौन से केस में आप ठीक तरीके से सुन सकते हो? Ask your friends too. ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स को भी पूछना है. ओके, एक बार क्या किया आपने कि थोड़े डिस्टेंस पे आपका फ्रेंड खड़ा है एंड उसने कुछ कहा, वो आपने सुना. दूसरी बार आपने आपके हाथ है वो ईयर के पीछे रखे इस तरह से. फिर अगेन आपके फ्रेंड ने कुछ आपको कहा. तो दोनों तरीके में से आपको कौन सा तरीका है उसमें आप ठीक तरीके से, ज़्यादा शार्पनर तरीके से सुन पाए. Obviously, when our hands is behind the ear at that time, we can hear sharper. Okay, उस टाइम पे हम ठीक से अच्छी तरह सुन पाते हैं. Put your hands over your ears and say something. Okay, आपको आपके हैंड है, put your hands over your ears. Okay, आपके कान के ऊपर रखने हैं. एंड से समथिंग, एंड उसके बाद कुछ कहना है. कैन यू हियर योर ऑन वॉइस. ओके, क्या आप आपका आवाज़ सुन सकते हो? ऑब्वियसली. ओके, आपको आपके हाथ है कान के ऊपर रखने हैं एंड फिर आपको ही कुछ बोलना है. तो क्या आप सुन पाओगे? यस, ऑब्वियसली यू कैन हियर योर
ऑन वॉइस। नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 9, सिट नियर डेस्क। डेस्क यानी कुछ भी, एक टेबल भी बोल सकते हो उसको, उसके पास में आपको बैठना है। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, और एक हाथ से उसको टैप यानी कुछ भी आवाज करना है थोड़ा सा। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। अब आपको आपका कान है वो डेस्क पे, जो भी डेस्क है, टेबल है, उस पे रखना है कुछ इस तरह से। यू कैन सी द पिक्चर हियर। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड। अब आपने आपके ईयर टैप पे रखे हैं, ओके, अरे सॉरी, डेस्क पे रखे हैं, एंड अगेन उस पे टैप करना है, यानी कुछ भी थोड़ा सा आवाज करना है। लिसन अगेन, फिर से सुनो। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? क्या आपने जो थोड़ा सा आवाज किया उसमें कुछ डिफरेंस आया? यस, ऑब्वियसली। ओके, आपने जब आपके ईयर डेस्क पे रखे होंगे और फिर आप कुछ भी आवाज करोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनाई देगा एज कंपेयर टू जब आपने सिर्फ हाथ से आवाज की और आपके ईयर डेस्क पे नहीं है तभी, और आपका ईयर जब डेस्क पे है, इन दोनों एक्टिविटी में डिफरेंस होगा। दिस इज हाउ स्नैक्स ईयर। ओके, सांप कैसे सुनता है? दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। ओके, उसके बाहर के कान नहीं होते जिस तरह हमारे कान जो दिखते हैं। ओके, एलिफेंट काऊ के ईयर है हम देख पाते, लेकिन स्नैक के जो ईयर है वो हम देख नहीं पाते। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वो सिर्फ ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन होता है उसको ही फील कर पाते हैं। हाई अप ऑन अ ट्री a langur warns other of dangers like tiger और leopard। ओके, यहाँ पे लंगूर का मतलब होगा मंकी। ओके, वन उसकी एक प्रजाति है, उसकी एक कास्ट है। ओके, जब भी उसके कोई एनिमीज आसपास आते हैं तो वो, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, तो वो लंगूर एक दूसरे को वॉर्न कर देते हैं उसके आसपास जो भी मंकीज है उनको, कि अभी हमें खतरा है, अभी आपको अलर्ट रहना है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। ओके, लंगूर है वो एक प्रकार के स्पेशल वार्निंग कॉल देता है, एक प्रकार की अलग आवाज निकालते हैं। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड है, ओके, वो भी एक प्रकार की डिफरेंट टाइप की आवाज निकालते हैं जब उसके आसपास कुछ डेंजर्स होता है, कोई एनिमी होता है तब। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। ओके, डिफरेंट टाइप के साउंड निकालते हैं जब वो उसको कुछ डिफिकल्टी होती है या आसपास में कोई उसका एनिमी होता है। एनिमी यानी दुश्मन। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई। ओके, अगर आकाश में से भी उसका कोई एनिमी आ रहा है तो वो डिफरेंट टाइप के साउंड निकालते हैं। और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, और अगर ग्राउंड पे भी उसका एनिमी है तो वो डिफरेंट टाइप के साउंड निकालते हैं।